गाइस, अगर आप मेरी तरीके से एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हो या फिर एक वेडिंग कंपनी ओन करते हो या एक फ्रीलांसर हो, तो आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं। वो होती है अपने काम को स्ट्रीमलाइन करने, अपने टीम को मैनेज करने और इसके साथ साथ में अपने काम को डिलीवर करने को लेकर क्लाइंट तक। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको एक्चुअली में उंगलियों में गिनाऊं तो एक होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपने क्लाइंट को जो है वो डेटा भेज दिया आपने, आप उसको फॉलो अप ले रहे हो कि भाई सिलेक्शन दे दे फोटोज का, ताकि हम जो है वो काम को प्रिंटिंग करा करके और क्लोज करा सकें। बट जो है वो क्लाइंट बहुत स्लो होते हैं फोटो सिलेक्शन और वीडियो सिलेक्शन में। फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर हमारे पास एक हैवी वेडिंग पीक सीजन है, वहां पे हम अपने कैलेंडर्स मैनेज नहीं कर पाते, हम अपना जो है वो काम ओवरऑल स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते, बिकॉज हम कंटिन्यूसली शूट कर रहे होते हैं। एज एन वेडिंग कंपनी ओनर भी फ्रीलांसर्स को मैनेज कराना, अपने टीम के मेंबर्स को शूट पे भेजना, प्रॉपरली गाइड कराना हर चीज के लिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यू कॉल्स चलती रहती हैं, हम सब लोग ना इन चीजों से परेशान हो जाते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है बिलिंग को लेकर के। यार बिलिंग करना या क्लाइंट को कोटेशन भेजना, बुकिंग क्लोज कराना, वो सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस होती हैं। क्लाइंट कोटेशन मांगता है, एक अच्छी कोटेशन कैसे बनाई जाए, अगर बुकिंग मिल गई है तो वहां पे बंदे मैनेज करना स्टार्टिंग से, ताकि वो पूरा का पूरे शूट को मैनेज कर सके। वो बेसिक प्रॉब्लम्स ना हम सभी को होती है शूट्स को मैनेज करने को लेकर के। आज इस वीडियो से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है कैमटॉन। कैमटॉन एक इनिशिएटिव है जो कि फोटोग्राफर्स को ध्यान में रख करके एक CRM टूल बनाया है इन्होंने। और CRM टूल बेसिकली आपको हेल्प करता है एंड टू एंड अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप अपने क्लाइंट को कोटेशन भेजने से लेकर के बुकिंग एक्सेप्ट करने तक, उसमें स्ट्रीमलाइन करने से लेकर के और साथ साथ में फोटो सिलेक्शन तक, और उसके साथ साथ में फाइनल पेमेंट रिसीव करने तक के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ फीचर्स दे रहे हैं बट काफ़ी एक्सपेंसिव है। उनके ईयरली सब्सक्रिप्शन 10-10 हज़ार रुपए तक कॉस्ट करते हैं। बट कैमटॉन जो है वो फोटोग्राफर्स की हेल्प के लिए इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जिसकी वजह से केवल आप इसको 1300 रुपए की साल भर की प्राइस में, और 1300 रुपए में पूरे साल इस सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो मैं आज बात करने वाला हूँ कैमटॉन के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो मुझे लगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है एज एन वेडिंग वीडियोग्राफर फोटोग्राफर आती है, वो होती है फोटो सिलेक्शन। आपने क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट फोटो सिलेक्ट नहीं करके दे रहा, क्योंकि आप एक्चुअली में पूरा डंप भेज देते हो क्लाइंट को। 1000 से 2000 फोटोज होती हैं, वो नंबर नोट करता रहे, उनको सिलेक्ट करता रहे, उसमें 200 फोटो सिलेक्ट करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो आप जो है इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड में और साथ साथ में एप्पल में, और इसके साथ साथ में आपके लैपटॉप में। एज एन बिजनेस ओनर आपके लैपटॉप पे इसका पूरा स्वीट इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और मोबाइल में आपको अपनी ऐप मिल जाती है जो कि एज एन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की ऐप होती है, और क्लाइंट अपनी खुद की एक डिफरेंट ऐप डाउनलोड कर सकता है जिसमें वो फोटो सिलेक्शन वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, जिसमें राइट स्वाइप करके। सबसे अच्छी बात है, जैसे आप टिंडर चलाते हैं, राइट स्वाइप करते हैं, है ना, वैसे ही आप राइट स्वाइप करके ना फोटोज को सिलेक्शन कर सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फीचर लगा कि यार कस्टमर ने अपनी फोटो को देखा है और राइट स्वाइप करके फोटो पसंद आ रही है तो ठीक है, टिक है, और फोटो नहीं पसंद आ रही तो कैंसिल है। इसके साथ में वो कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि अगर वो प्रिंटिंग में स्पेसिफिकली वो फोटो चाहिए या फिर उसको एल्बम में कहीं पे वो फोटो का प्लेसमेंट चाहिए, तो वो कमेंट देने का फीचर भी आपको इस ऐप में मिल जाता है। प्लस एप्लीकेशन में आपको सबसे अच्छा फीचर मिलता है, दैट इज AI फेस रिकॉग्निशन फोटो सिलेक्शन। तो अगर वेडिंग में बहुत सारे लोग थे, आपने वहां पे अपनी कंपनी का नाम लगा के QR लगा रखा है, और उस शादी में जितने भी लोग आए थे एज एन गेस्ट, वो सब अपनी एक सेल्फी लेकर के ना सिंपल से सारी फोटोज को ढूंढ सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। AI फेस रिसर्च वाला जो फीचर है ना, वो काफी फेमस फीचर है, और इसको यूज करके आपकी ब्रांडिंग बहुत होती है, क्योंकि आपने अपना एक QR दे देना है, बंदा अपना ऐप डाउनलोड करेगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन से फोटोज को डाउनलोड करेगा, और वहां पे आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट की लीड आ जाती है। जिस बंदे ने भी डाउनलोड किया उसका आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, और बाद में आप अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से लोगों को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करना है, कैंपेनिंग करनी है, वो आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है। आपको एक वेडिंग से हजारों लोगों का डेटा मिल सकता है, जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, और वो फीचर भी इस टूल के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, दैट इज कोटेशन, जो होता है प्रपोजल भेजने को लेकर के। कोटेशन बनाना, बहुत सारे लोगों को कोटेशन बनाना नहीं आती। एक्चुअली में फोटोग्राफर्स को आज भी अच्छे से कोटेशन बनाना नहीं आती, और ये जो एप्लीकेशन है वो आपको पूरा ऑटोमेट करके देती है। आप लिटरली एक लैपटॉप की नीड भी नहीं है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप ले रखा है, आपको लैपटॉप की नीड भी नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन में हर एक चीज को एक्सेस कर सकते हो। आपको केवल एक कोटेशन बनाना है सिंपली।
आपने इस टूल के अंदर जो है आप अपने इस कोटेशन में अपने डेटा को डाल सकते हो पहले से ही। जैसे अगर आप वीडियोग्राफी के कितने चार्ज करते हो वो आपने ऐड कर दिया, आप एलईडी बोर्ड का कितना चार्ज करते हो, आप फोटोग्राफी का कितना चार्ज करते हो, आप कैंडिड का कितना चार्ज करते हो, वो सारा का सारा आपने पहले से ही अपने ऐप में डाल के रख लिया। आपको केवल कोटेशन में जाना है, आपने आइटम्स ऐड करने हैं, क्लाइंट का नाम डालना है, क्लाइंट को सेंड कर देना है, सीधे सेंड कर देना है, आपको एक बहुत हाई क्वालिटी का कोटेशन बन के मिल जाता है। ये भी एक बहुत कमाल का फीचर एक कोटेशन एंड प्रपोजल्स को लेके मिलता है, जो कि हर एक फोटोग्राफर बनाने से डरता है या नहीं आता उन्हें और टाइम बहुत लगता है। तो आप हैंड टू हैंड फोन में बैठा और अपने क्लाइंट को प्रपोजल भेज दिया, आपका प्रपोजल चले गया, कोटेशन एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। अगर होती है तो आप अपने ऑर्डर्स को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आपको इस एप्लीकेशन में ना एक कैलेंडर देखने को मिल जाता है और उस कैलेंडर के अंदर अगर आप डैशबोर्ड में रहेंगे, कैलेंडर में आपके पास बुकिंग आ गया, आप बुकिंग को ऐड कर लो। बुकिंग किस बंदे का है उसका नाम आपने डाल दिया, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, क्या फंक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं वो डिटेल ऐड कर दी। और जो बंदा इसको शूट करेगा, अगर आप खुद करने वाले तो अपना नाम ऐड कर लो ताकि आपको रिमाइंडर रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका फ्रीलांसर या आपका कोई कोवर्कर साथ में काम करने वाला है उस प्रोजेक्ट पे, आपने उसका नाम डाल दिया, उस बंदे के पास में, मतलब जो आपका फ्रेंड या कॉलीग रहेगा उसके पास में उसकी एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप पे एक पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हो कि भाई ये काम मैंने तुझे असाइन कर दिया है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शूट, क्योंकि उसको हर एक चीज डिटेल मिल जाती है एप्लीकेशन पे कि क्लाइंट कहाँ का है, कितने बजे का फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन शूट करना है। अब आपका जो फ्रीलांसर है वो डायरेक्टली आराम से क्लाइंट से बैठ करके सारा जो है वो अपने काम को खुद से मैनेज कर सकता है। आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट लोगों को स्प्लिट करने का काम है ना, वो सॉर्ट हो जाता है इससे। सो बुकिंग मैनेजमेंट से लेकर के टीम मैनेजमेंट वाला पर्पस भी ये सॉल्व कर देता है। उसके बाद पेमेंट रिलेटेड सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो सपोज करिए आपके पास बुकिंग आई, आपने 50% पहले ही एडवांस ले लिया था, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% आपको जो है वो स्क्रीन पे आपके डैशबोर्ड्स पे दिख जाएगा। तो आप अपने सारे ट्रांजेक्शंस देख सकते हो कि आपने पूरा एक महीने के अंदर कितनी वेडिंग्स उठाई हैं, उस वेडिंग में कितना एडवांस आपके पास आ चुका है और कितना रिमेनिंग है। और जब आपको क्लाइंट को फाइनल पेमेंट के लिए उनसे आस्क करना है, मतलब आपको क्लियरेंस करानी है पूरी, तो यहाँ पे आपको जो है वो क्यूआर जनरेशन का फीचर भी मिलता है। तो आप पेमेंट क्यूआर जनरेट कर सकते हो जिसमें आप फिक्स अमाउंट जो आपको क्लाइंट से वसूलना है वो अमाउंट आपने डाला, क्लाइंट को क्यूआर भेजा और क्लाइंट केवल स्कैन करेगा क्यूआर को और उसको, जैसे हम जोमैटो स्विगी में कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, हमारे को सीधे पेमेंट फ्लैश हो जाती है कि इतना पे करना है, आप उसमें कोई कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है, आप क्लाइंट को बोलते हो मेरी पेमेंट क्लियर करो और 200-400-500 रुपए कम कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है। पर अब वो राउंड ऑफ करने वाली प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि आप एक क्यूआर भेजोगे जिसमें फिक्स अमाउंट डला होगा और वो उनको पे करना पड़ेगा। तो वो भी एक फायदा आपको एज एन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इस टूल का हो जाता है। इसके साथ साथ में इस टूल में हमें जो है पब्लिक प्रोफाइल क्रिएशन का फीचर भी मिलता है। मतलब आप एक माइक्रो मिनी साइट क्रिएट कर सकते हो अपनी। जैसे बहुत सारे लोगों के पास में अपने डोमेन और वेबसाइट्स नहीं होती हैं, बहुत छोटे फोटोग्राफर कंपनीज के पास में कोई डोमेन वेबसाइट नहीं होती, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और वो शेयर कर सकते हो डायरेक्टली क्लाइंट को। तो आपकी पूरी गैलरी होगी जिसमें आप इसमें अपलोड कर सकोगे, आपने कैसा काम किया है वो सब कुछ इस पे डाल के आप क्लाइंट को एज एन प्रपोजल, जब आप कोटेशन भेज रहे हो या प्रपोजल भेज रहे हो उस टाइम पे अपने क्लाइंट को वो लिंक भेज सकते हो, ताकि क्लाइंट जो है वो आपकी वेबसाइट देख के, आपके काम को देख के भी इंस्पायर हो सके और आपको फाइनल ऑर्डर यानी फाइनल कन्वर्जन मिल सके आपके काम का। इसके साथ ही साथ में रिसेंटली अभी जो एक नया अपडेट आया इस एप्लीकेशन में, कैमटॉम जो टीम है ना वो काफी ज्यादा रिसर्च पे काम कर रही है और वो फोटोग्राफर के पेन पॉइंट्स को समझ रहे हैं क्या क्या पेन पॉइंट्स है। तो अभी जो है वो पेमेंट रिसीट वाला फीचर भी आ गया है। सो आप क्लाइंट को पेमेंट रिसीट भी दे सकोगे। सपोज करो आपको एक पेमेंट रिसीव हुआ, आपने उनको इनवॉइस भेज दिया, इनवॉइस भी इसमें बाय द वे जनरेट किया जा सकता है, तो इसमें बिलिंग का फीचर भी ऐड किया हुआ है। आप क्लाइंट को कोटेशन के बाद में आप फाइनल इनवॉइसिंग भी भेज सकते हो। अगर आप जीएसटी ओन करते हो तो जीएसटी डालने का फीचर भी आपको मिल जाता है। और पेमेंट के बाद में आप फाइनल पेमेंट रिसिप्ट जो होती है, पेमेंट हमें रिसीव हो गया उसकी रिसिप्ट जो होती है वो भी आप क्लाइंट को भेज सकते हो। इसके साथ ही साथ में आने वाले टाइम में हमें लैब शेयरिंग वाला फीचर भी मिलेगा। मतलब बहुत बारी हम अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, जो हमारी फोटोज होती हैं क्लाइंट की प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, एल्बम डिजाइनिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कई बारी हम उनसे फॉलोअप लेना भूल जाते हैं या कई बारी उनको देना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में ही आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपनी लैब वाले के मोबाइल नंबर को ऐड कर पाओगे और यहाँ से डायरेक्टली उसको नोटिफिकेशन भेज पाओगे, उनसे फॉलोअप ले पाओगे कि मेरा काम प्रिंट हुआ है या नहीं। और ऐसे कमाल के कुछ फीचर आने वाले टाइम में वो कैमटॉम में ऐड होते हुए और नजर आने वाले हैं। तो कैमटॉम वाले रुक नहीं रहे,
वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और उसके बेस पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने आज तक इससे ज्यादा अफोर्डेबल वेबसाइट नहीं देखी जो इतने सारे टूल्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एक और अच्छा फीचर ये है इस एप्लीकेशन का कि अगर आप कैम्पटॉन के नाम की एप्लीकेशन नहीं यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके ब्रांड की एप्लीकेशन हो, आपका खुद का लोगो लगाओ, तो आप कैम्टॉम टीम को लगभग 13,000 रुपए के आसपास पे करिए। लाइफ टाइम के लिए वो आपको एक ऐप बना के देंगे जिसमें आपके ब्रांड का नाम होगा, जिसमें आपके ब्रांड के लोगो होंगे और वो क्लाइंट को अपने इंस्टॉल करने होंगे। अगर आपके पास कुछ प्रीमियम क्लाइंटेज है तो आप इस टूल को यूज करके भी अब जो ब्रांड को विजिबिलिटी देना चाहते हैं ना, वो अच्छे से और दे पाओगे। तो कैम्पटॉन के लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, आप चेकआउट करना जाकर के यार, मैं 110% रेकमेंड करूंगा। और इसी के साथ साथ में मैं एक और बताता हूं आपको बात, अगर आपने इस वेबसाइट पे बाय एनी चांस रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एक रेफरल वाला फीचर भी मिलता है। तो आप जितने भी फोटोग्राफर्स को शेयर करोगे, जितने भी फोटोग्राफर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, तो आपको 100 रुपीज पर रेफरल पे कमीशन भी मिल जाएगा। तो आपने जो 1300 लगाया ना, वो भी आप रिकवर कर सकते हो जस्ट टू रेफर। तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना। ये सारी प्रॉब्लम का जड़ से सोल्यूशन देता है एप्लीकेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड गाइस, कीप shooting।